नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले जानकारी, मतगणना की तैयारियां अभी राजस्थान में चल रही है। जैसा आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव राजस्थान में संपन्न हो चुके हैं। मतगणना के लिए तैयारियां अभी चल रही हैं। अब इसमें बताया गया है कि कहाँ कितने राउंड की मतगणना की जाएगी। इसमें सबसे कम जो 20 राउंड की मतगणना है ये होगी टोंक सवाई माधोपुर सीट पे, और सबसे अधिक 28 राउंड की जो मतगणना है ये होगी कहाँ, राजसमंद लोकसभा सीट पर। इसके अलावा और भी डिटेल में जानकारियां दी गई हैं मतगणना संबंधी, आज उनको भी देखेंगे। जैसे यहाँ जितने भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ सबके बारे में बताया गया है, कहाँ कितने राउंड की मतगणना होगी। गंगानगर 21, बीकानेर 21, इस तरह से सारे जो 25 मतगणना निर्वाचन क्षेत्र हैं लोकसभा के, उन सभी की जानकारी दी गई है। चिकित्सा संस्थानवार नोडल अधिकारी नियुक्त किसके लिए, तो राजस्थान में अभी जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हीट वेव चल रही है, इससे पार पाने के लिए या इससे निपटने के लिए। अगली जानकारी, जिलों के प्रभारी सचिव 28 एवं 29 मई को जिलों के दौरे पर। ये सभी अभी राजस्थान में जो बढ़ती हुई गर्मी है, हीट वेव है, उसके कह सकते हैं उपाय के लिए किए जा रहे प्रयास हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं श्रीगंगानगर, जहाँ जिला कलेक्टर ने किया चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। भीषण गर्मी में झुंझुनू का जिला अस्पताल दे रहा है मरीजों को राहत। तो अलग अलग जो कार्यक्रम है वो बताए जा रहे हैं गर्मी से निपटने के लिए। यहाँ भी चिकित्सा तंत्र अलर्ट एवं प्रोएक्टिव अप्रोच से करे काम। किसके लिए, तो हीट वेव प्रबंधन की भी बात यहाँ हो रही है। अगली जानकारी, सांचौर में मादक पदार्थों के धंधे में लिप्त 2 तस्कर भाइयों की संपत्ति फ्रीज की गई। सामान्य एक प्रशासनिक कुछ जानकारी, डे टू डे की कुछ घटनाक्रम है। ऐसे ही 1 जुलाई से भारत में लागू होंगे नए आपराधिक कानून। ये हमारे काम की न्यूज है। 3 नए कानून बने हैं जिनका नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ये तीनों लागू कब होंगे, 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले हैं। इसके बाद कीट व्याधि प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित, ये भी हमारे काम की जानकारी है। जयपुर में राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम था, 27 और 28 मई को आयोजित किया गया। आज की जानकारी में हम इसको देखेंगे। एसीएस चिकित्सा ने किया जयपुरी अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण, सामान्य प्रशासनिक जानकारी। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जिसमें 30 जून तक ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगली जानकारी ये उसी से संबंधित है, यानी कि हीट वेव से संबंधित अलग अलग जिलों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने बैठक ली, मीटिंग ली। इसके बाद देखते हैं कि एग्जाम के लिहाज से कौन कौन सी जानकारियां महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना तैयारियां, फिर है कीट व्याधि प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम, 3 नए आपराधिक जो कानून लाए गए हैं वो लागू होंगे, और मिशन कर्मयोगी। चारों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना तैयारियां। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। मतगणना 4 जून को होगी, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान में मतगणना के लिए कुल 29 केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा सीट है 25, मतगणना केंद्र है 29। ऐसा कैसे हुआ, तो 4 ऐसे केंद्र हैं या 4 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 2-2 मतगणना केंद्र बने हैं। ये है जोधपुर, नागौर, करौली धौलपुर और गंगानगर लोकसभा सीट। इनमें 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। ईवीएम से जो डाले गए मत हैं इनकी गणना कुल 4033 राउंड में पूरी होगी। प्रदेश में न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 28 राउंड की मतगणना होगी, और आज हमने देखा भी न्यूनतम 20 टोंक सवाई माधोपुर सीट पे, 28 राउंड जहां अधिकतम मतगणना है ये राजसमंद लोकसभा सीट पर होगी। मतगणना के लिए कुल 235 कक्ष बनाए गए हैं, जबकि पोस्टल बैलेट के लिए 62 कक्ष होंगे। ईवीएम के मतों की गणना, इसके लिए 2713 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना टेबल्स के लिए कुल 3500 माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। अगली जानकारी है कीट व्याधि प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम या कीट रोग प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था जो कि 27 और 28 मई को जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित किया गया। यही संस्थान इसका आयोजक भी रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं इनको कीट व्याधि प्रबंधन या कीट रोग प्रबंधन की तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना। खरीफ फसलों में जैसे सफ़ेद लट या फड़का जो ग्रास होपर होता है, और सब्जियों में जो कीड़े लगते हैं, इनके प्रबंधन के लिए
एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम था जो खंड स्तरीय था। फिर है 3 नए आपराधिक कानून। भारत सरकार द्वारा 3 नए आपराधिक कानून लाए गए हैं। अब इनकी प्रगति के बारे में आगे यानी कि इनको लागू करने के बारे में कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को, जेल अधिकारियों को इनसे संबंधित कुछ प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ये कानून लागू होंगे भारत में 1 जुलाई 2024 से। हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव ने इस कानून के संबंध में ही एक मीटिंग ली, उसकी अध्यक्षता की। कानून लागू होंगे 1 जुलाई 2024 से। लागू कैसे होंगे या प्रशिक्षण कैसे उपलब्ध कराया जा रहा है, तो एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी। इसका उपयोग करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि कर्मयोगी क्या है। मिशन कर्मयोगी जो कि प्रारंभ किया गया था 2 सितंबर 2020 को, जिसका उद्देश्य है सिविल सर्वेंट इनको अधिक दक्ष और ऊर्जावान बनाना। भारत सरकार का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने इसको लॉन्च किया। कार्यक्रम में एक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है जिसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में इसमें कोऑर्डिनेशन यूनिट यानी कि एक समन्वय इकाई गठित की गई है, जिसमें कुछ चुनिंदा सचिव होंगे, साथ ही कैडर को नियंत्रित करने वाले कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। आज का अभ्यास प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम नामक 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू होंगे। आपके ऑप्शन है 1 जून 2024, 1 जुलाई 2024, 15 अगस्त 2024 या फिर 26 नवंबर 2024। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।